मक्का नहीं मिलल, 50-50 का किस्त निकाल के लगा देनी, हम कहाँ से भरब पहले। 50 हजार का किस्त निकाल लाल के, तब जाके खेती कर लाल के। हाँ। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। अच्छा ये बताइए कितनी लागत लगाए होंगे आपने अपने खेत में? अब जैसा एक बार लगाते होते तब समझ में आता कि कम से कम 3-4 महीना हो गया लगाते, कभी 2000 कभी 4000, कुल 60-70 हजार लग गया। 70,000 रुपया लग गया। 60-70 हजार लग गया ना। क्या कुछ था, मतलब था जो जल करके राख हो गया? ये पूरा जाल था, पूरा कपड़ा लत्ता जो है सब कुछ जल गया, मसारी था। सबसे बड़ी कमाई तो आपकी सब्जियां। सबसे सब्जी देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं, खीरा सब रहा जी। ये देखिए भिंडी लगाए थे, ये भिंडी की सब्जियां थी, सब्जी जिनका नाम भिंडी है, ये भिंडी जल गई। खीरे जल करके राख हो गए, देखिए खीरे झुलस गए हैं। और उधर लौकी है, लौकी झुलस गए हैं। और इसको जानवर इसको क्षत न पहुंचा इस फसलों को, इसलिए ये सब लगाए थे, बाढ़ लगाए थे, एक तरह से रस्सियों से घेरे हुए थे। आज सिवाय आंसुओं के कुछ बचा नहीं है। ये लोन निकाल करके, किसी प्रकार से लोन निकाल करके तब जाकर किसान खेती किए थे, खेती बाड़ी जो किए थे अब सब जल करके राख हो गया। अब केवल और केवल आंसुओं के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए हालात किस प्रकार के हैं। यहीं पर लोग झोपड़ी डाल करके रहते थे, झोपड़ियाँ डाल करके इसी में रहते थे और खेत की रखवाली करते थे। इधर टमाटर की सब जल करके राख हो गई है। ये मंजर बहुत ही भयावह है, देखिए किस प्रकार से ये झोपड़ी थी, झोपड़ी जल करके खाक हो गई। आंटी जी हैं किस प्रकार से रो भी लग रही हैं, क्योंकि उनकी ये सारी की सारी जो सब्जियां लगाई थी अपने खेतों में, वो सब जल करके राख हो गई। आप बेलौली की बेलौली नहीं है, लेकिन बागे भर के मक्का नहीं मिलल, 50-50 हजार का किस्त निकाल के लगा देनी, हम कहाँ से भरब पहले। 50 हजार का किस्त निकाल लाल के, तब जाके खेती कर लाल के। हाँ तभी कोई डर हम गए नहीं। देख पा रहे हैं इनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं। जो कुछ भी था इन सब्जियों की फसलें जल करके राख हो गई हैं। किसी के हल्की सी मस्खरी की वजह से सारे किसानों की घर तो कहीं फसलें जल करके राख हो गई। उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ लोन निकाल करके किसान सब्जियां उगाए हुए थे। अब यही अभी पकने का समय भी नहीं, पका भी नहीं था, पूरी तरीके से सब्जी तैयार भी नहीं हुई थी। अभी एक बार भी मंडी नहीं ले गए होंगे। अभी भी कहाँ है कुछ तक है? अबे नहीं। आपके घर में के कमवैया क्यों बा? एक जनी, मतलब कि आपके पति बाड़ वो खेती बाड़ी कराला। हाँ सब क्यों खेती बाड़ी कराला? एक जनी यार रसाय खेती बाड़ी कई के यही से उम्मीद रहा आप लोग को। के लड़के बाटे आपके? एक तो लड़के बाटे, एक बच्चे मान लो पढ़ाने लिखाने के लिए सारी की सारी व्यवस्था अगर होती तो एक खेती बाड़ी से ही उम्मीदें थी। और किसानों के पास बचत रहता ही क्या है? अनाज है, अनाज बेच कर अपनी जरूरतें पूरे करते हैं किसान। तो कहीं सब्जियां बेच करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आज सभी की सब ये जब सब्जियां जल गई सिवाय आंसू के बचा ही क्या है? 1.5 लाख रुपए निकाली थी आप लोन। हाँ शायद सब धैले कागज खेते देखा निकल बा, वैसे नहीं निकल बा। लोन निकाल कर बेचारी लाई थी, तब जा करके कहीं अपने खेत में सब्जियां उगाई थी। आज की अगर सब्जियां तैयार होने वाली थी तब तक आग के कहर से, आग की आगोश में आने से सभी की सभी फसलें झुलस गई। जिसने भी आग लगाई है, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है कि जांच करे और जिसने भी आग लगाई उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रात दिन एक करके अपनी जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ पर रहते थे सिवान में, सुनसान सिवान में। आज उनकी सारी उम्मीदें जल करके खाक हो गई, कुछ नहीं बचा सिवाय आंसुओं के। तो इस प्रकार से इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है मेरा कि इन्हें मुआवजा भी अवश्य मिलना चाहिए, जिससे कि किसान अपने फिर से एक नई शुरुआत कर सके। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।